नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि रसिया ने इंडिया को एक ऑफर दिया है, वो भी किसका? फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी का, जो कि इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यहाँ पर आप द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल देख सकते हैं। इन्होंने लिखा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट कैन फ्यूल ग्रोथ इन इंडियाज फार फ्लंग एरियाज। ऐसा किसका कहना है? रशियन एक्सपर्ट्स का कहना है। देखो, मैं आपको बता दूं कि रसिया के पास अभी इस वक्त एक्सपोर्ट करने लायक कुछ है ही नहीं, और यूएस के सैंक्शन के बाद तो ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है। तो रसिया देखता किसकी तरफ है? तो ये सिर्फ इंडिया और चाइना की तरफ देखता है। और ये टेक्नोलॉजी भी कोई रसिया खुश होके नहीं दे रहा, ये इनकी मजबूरी है। मजबूरी ये कि ये किसी को कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और इसी मजबूरी के कारण इन्हें ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी है ना, तैरने वाली, ये बेचनी पड़ रही है इंडिया को। बोलना पड़ रहा है सामने से कि ले लो भाई। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि इंडिया में कितने न्यूक्लियर पावर रिएक्टर और कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? तो इंडिया में जो रिएक्टर्स हैं ना, वो 22 हैं, और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं वो 8 हैं टोटल। आपने इनके नाम भी सुने होंगे, तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट, ऐसे ही मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट हो गया, नरोड़ा हो गया, काकड़ापाड़ हो गया, ऐसे पावर प्लांट हैं। ठीक है, कईगा पावर प्लांट हो गया, राजस्थान में तो है ही। हाँ, उसके अलावा कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। ठीक है, और जो ये कुंदनकुलम पावर स्टेशन है, ये रसिया ने ही इसे सेटअप करने में मदद की थी, और ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, अब ये आप ये सोचिए कि अगर एक जो हम पे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बनाता क्या है आखिर? ये बनाता है इलेक्ट्रिसिटी। हमें कुंदनकुलम जैसे ये पावर प्लांट है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी अगर भेजनी है कहाँ? जैसे गुजरात में अगर कोई बन रहा है जिसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, लेकिन हम वहाँ अचानक से तो इलेक्ट्रिसिटी ला नहीं सकते इतनी। कहाँ से लाएंगे? तो लाना तो इन्हीं न्यूक्लियर पावर प्लांट से पड़ेगा, सस्ता भी पड़ेगा। लेकिन इन न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने में ही 2 या 3 साल से ज़्यादा का वक्त लगेगा, है ना? तो उस समय क्या है कि अगर हम पे ये सुविधा उपलब्ध होगी ना कि न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कौन सा? फ्लोटिंग वाला, पानी में तैरता है, तो हम इसे सीधे तमिलनाडु से होते हुए, ये गोवा, महाराष्ट्र से होते हुए सीधे गुजरात ले आ सकते हैं, और डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकते हैं जो भी बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा हो, है ना? कितना बढ़िया है। आप इंडिया की कोस्ट लाइन पर नज़र डालिए एक बार, कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, कितना बड़ा एरिया ऐसा है हमारा जो कि समंदर से टच होता है। सोचिए अगर हम पे टेक्नोलॉजी आ गई, तो हम सीधे गुजरात से लेकर, केरला से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, उड़ीसा से लेकर, वेस्ट बंगाल, हर जगह तक हम बिजली प्रोवाइड करा सकते हैं, और वो भी इस फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट टेक्नोलॉजी की मदद से। आप सोच रहे होंगे यार कि रसिया ने सच में ऐसा बनाया होगा? ऐसी कोई तकनीक है भी या नहीं इस दुनिया में, या रसिया खाली झूठ बोल रहा है? तो ऐसी सच में एक तकनीक है जिसे रशिया ऑलरेडी एक ऐसा फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट बना चुका है अपने वहाँ, जो कि पूरे एक टाउन को बिजली पैदा करता है, और इसका नाम है एकेडमिक लोमोनोसोव। ठीक है, इसमें 2 KLT40S रिएक्टर्स लगे हैं जो कि जनरेट करते हैं 35 मेगावाट बिजली। ठीक है, इसे 2017 में बनाया गया था, और ये कुछ ऐसा दिखता है। देख रहे हैं आप, एक सिप की तरह ही ये नजर आएगा। इसको टो भी एक छोटी सिप ही करती है, मतलब ये खुद से नहीं चलता। इसको एक छोटी सिप आती है, वो इसको टो करके ले जाती है जहां ले जाना है, और उसके बाद ये पूरे के पूरे शहर को अकेले बिजली प्रोवाइड करा सकती है। रसिया का जो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये सिर्फ 35 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन इसे बढ़ाया जा सकता है कितना? 50 से लेकर 800 मेगावाट तक इसे बढ़ाया जा सकता है। यानी सोच रहे हैं आप इससे माइनिंग कर सकते हैं, कहीं भी ड्रिलिंग कर सकते हैं, समंदर में ही आप कई जगह माइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी निकालना हो वहां से वो कर सकते हैं, सिर्फ एक इसकी मदद से। और ऐसा नहीं है कि जब चाहे आप एक न्यूक्लियर पावर प्लांट खड़ा कर दें। जब आज आपका मन कर रहा है कि चलो आज न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाते हैं, और 1-2 साल में बन जाएगा और इतना सारा हो जाएगा, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें इसको बनाने की कॉस्ट ही $6 बिलियन से लेकर $9 बिलियन तक आती है। ठीक है, इतना आसान नहीं है। कोई गरीब कंट्री इतना अफोर्ड भी नहीं करता, उनकी इतनी जीडीपी नहीं है जितनी इनकी इसको बनने में कॉस्ट आ जाती है। इसीलिए इंडिया जैसी जो बिगेस्ट कंट्रीज़ हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो लोन का पैसा चुका सकती हैं, वही इसको अफोर्ड भी करती हैं बनाना। आप में से किसी को भी अगर टेक्स्ट बुक का पास खरीदना है, वो भी 12% डिस्काउंट पर, जिसमें आपको 70,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, 17,000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट,
और अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट करने को आपको मिलेगा। आपने करना क्या है, सिंपली टेक्स्ट बुक खोलना है, उसके होम में जाना है, आपको पास प्रो ऑप्शन दिखेगा। 365 दिन का होता है ये, 1 साल का। मंथली पास, ईयरली पास, लाइफ टाइम पास, आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे हमने कोई पास खरीदा, ठीक है, यहाँ पर अप्लाई कूपन करा हमने कोई भी पास पे, और यहाँ पर जो मेरा कोड है वो है 29T0P4। वो कोड डालना है आपको। आपको सारे टेस्ट फ्री में मिल जाएंगे, जिसमें आप अनलिमिटेड रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। आप 1 महीने का खरीदिए, या फिर 1 साल का खरीदिए, या फिर 2 साल का खरीदिए। और अगर मेरी मानिए तो मैं आपको सलाह दूंगा कि 1 महीने वाला मत खरीदिए, 1 साल वाला खरीदना, जो कि टेक्स्ट बुक पास प्रो है। आपको उसके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।